ओम शांति। समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी है रिचेस्ट इन कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूं लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा। तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। तो बाबा म्हणता है कौन से बच्चों को आज देख रहा हूं? जो बच्चे रिचेस्ट इन द कल्प है। संपूर्ण कल्पामध्ये सगळ्यात साहूकार आपण बच्चे, रिचेस्ट और हायेस्ट, सर्वोच्च। हे जे नशा चढवणाऱ्या, आनंद देणाऱ्या गोष्टी आहे त्या आपण वारंवार स्वतःला रिपीट करून सांगाव्या लागतील। तेव्हा आपले हे संगमयुगी जीवन, पुरुषार्थाची गाडी खूप चांगल्या प्रकारे पुढे चालेल। बाबा हमें हमारा सत्य परिचय देता है, हमारे बारे में सत्य जानकारी बताता है कि बच्चे यहाँ जो भी है, यहाँ कोई भी कितना भी साहूकार है, कितना भी पैसे वाला है, कितना भी बड़ा है, कितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी, गिनती नाही होऊ शकत इतकी प्रॉपर्टी असू द्या, पण तो हे नाही म्हणू शकत की मी आज साहूकार आहे, पुढच्या जन्मामध्ये पण मी साहूकारच राहील। अटॅक आला, एका सेकंदामध्ये ती आत्मा शरीर सोडून गेली, त्याच्यासाठी इथलं जे काही आहे ते सगळं संपलं, सोबत काहीही जात नहीं। लेकिन हम बाबा के बच्चे बहुत नशे से और निश्चय से कहते हैं कि हम आज भी साहूकार है, क्योंकि बाबा हमें संपूर्ण सभी प्रकार से भरपूर कर रहा है। और ये सारी कमाई जो हम अभी कर रहे हैं, ये कमाई हमारे साथ में रहेगी, चलेगी भी और रहेगी भी। दुनिया वाले खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं। वो कोई कमाई जमा करके जाने वाले नहीं है। जो बाबा का बच्चा नहीं है वो अपने साथ कोई कमाई जमा करके नहीं जाएगा। हम ऐसी कमाई जमा करके जाने वाले हैं जो फिर 2500 साल किसी भी प्रकार की कमाई करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और वो जो आत्माएं हैं, वो जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, बाबा के बच्चे बनकर नहीं रहते हैं, वो आत्माएं द्वापर के बाद आएंगे, फिर उनका वही कमाई के लिए मेहनत चालू होगी। द्वापर में मेहनत से कमाई है और सतयुग त्रेता युग में हम जब पहुंच रहे हैं वहां पर कोई प्रकार की मेहनत नाही, फक्त एक वेळ जावा म्हणून आपण काहीतरी करत राहणार आहे, त्याच्यातून आपल्याला प्राप्ती होत राहणार आहे, बस एवढंच। कुठल्याही प्रकारची मेहनत नाही। इथले पैसे, इथं जे काही जमा करतो आपण, जे काही कमाई करायची आपल्याला, इथली स्थूल मध्ये जी कमाई करायची आहे,
ज्या बिल्डिंग बनवायची आहे, प्रॉपर्टी जमा बनवायची आहे, काय काय करायचंय आपल्याला, त्याच्यासाठी मेहनत किती घेतो आपण, किती मेहनत करावी लागते. लेकिन बाबा म्हणताय तुम जो ये कमाई अपने साथ में लेकर चल रहे हो उसके लिए कोई मेहनत नहीं है. इसके लिए चेकिंग करो सिर्फ कि मैंने आज दिन भर में कितनी कमाई जमा की मैंने, जो मेरे साथ में चलेगी. कितनी, कौन सी कमाई जो मैंने आज जमा की है वो मेरे साथ में चलेगी. आज मैंने कितना पैसा कमाया, आज मुझे किस में कितना प्रॉफिट मिला, नफा मिला, किस में कितना, ये सोच के कोई फायदा नहीं है. जो मिला, जो चल रहा है, चलने देना है. लेकिन हमें वो कमाई जो हमारे साथ में आएगी उसके लिए थोडा सिरियस बनना आहे, गंभीरता आली पाहिजे की आपण काय घेऊन जाणार आहे सोबत. आपण चुकीचं काही केलं नाही, पण श्रेष्ठ कर्म कोणते केले की ज्यामुळे आपली कमाई जमा झाली. किती शुभ भावना दिल्या आपण, किती दुआ दिल्या, किती आपण बाबांशी कनेक्शन जोडलं, कशा प्रकारे निश्चय बुद्धी आपण झालो आज, किती निश्चय वाढला बाबांवरचा. आज बाबांवरचा निश्चय वाढणं, आपण पुरुषार्थामध्ये पुढे चालायचं, आपल्याला हा निश्चय पक्का करणं, ही पण कमाई है. क्योंकि उसी के आधार से हम अपना जो कमाई के साधन है, बाबा ने जो हमें कमाई के साधन बताए हैं, उसमें हम थोड़ा गंभीरता से चलेंगे और कमाई हमारी बढ़ती जाएगी. मेन फाउंडेशन है मैं कौन हूं और मेरा कौन है और मुझे अब क्या करना है. हे 3 प्रश्न आपण स्वतःला सतत विचारत राहायचे दिवसभरामध्ये कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मुझे अब इस संगम युग में क्या करना है. जो ये कमाई मेरे साथ में चले, 5000 साल तक ये कमाई मेरे साथ में रहेगी. संगम युगापर्यंत ही कमाई चाललेली. आपण लक्षात घ्यायचं की आपण भिकारी नाहीये. संगम युगामध्ये कोई भी बाबा का बच्चा भीख मांगने वाला नहीं है. कोई भी भीख मांगने वाला बच्चा दुनिया में बीके नहीं बना है. तो इसका मतलब हमने वो कमाई की है संगम युग में, और इतनी कमाई की थी हमने, इतनी रिकॉर्डिंग अच्छी की थी कि संगम युग में हमें फिर से बाबा मिला है. फिर से बाबा मिला, फिर से हम बाबा के बने हैं. फिर से हमें पुरुषार्थ करना. जसं बाबांनी काल आपल्याला रिपीट केलं, वारंवार सांगितलं आपल्याला की तुम्ही मला साथी बनवून ठेवा, माझ्या कंपनीमध्ये राहा, तर तुमची कमाई जमा होत राहील. आणि हा वैयक्तिक पुरुषार्थाचा विषय, कोणावरती डिपेंड राहण्याचा विषय नाहीये. आपली स्पीड वाढवायची, आपला पुरुषार्थ वाढवत चालायचं. तो हमने, बाबा म्हणतात चेक करो एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो. जमा का खाता कितना तीव्र गती से बढ़ता जा रहा है. ते सोबत येणारे किती वाढलेलं आहे, कसं आपण कशा प्रकारे मागचे हिशोब मिटवत चाललेलो आहे, नवीन ज्या देवी देवतांच्या ज्या धारणा आहे त्या आपण करत चाललेलो आहे, कशा प्रकारे आपण सगळ्या दुनियेचे आपण माता पिता झालेलो आहे, सगळ्या दुनियेला व्हायब्रेशन द्यायचे, आपल्याला सगळ्या दुनियेचं भलं करायचंय, या दुनियेला स्वर्ग बनवायचंय. तो ये पल पल हम कमाई जमा कर सकते हैं. और कितना फिर हम व्यर्थ में जा रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, जिसमें मेरी कोई एक पैसे की कमाई जमा नहीं होने वाली है, जो साथ में चलेगी. तो ये चेक करना है. मेरा ये संगम युगी जीवन अलग है, कलयुगी जीवन अलग था. कल तक का जो जीवन था कलयुगी वो अलग था. अभी संगम युगी जीवन है, ये कमाई के दिन है. और कमाई के दिन में हम अगर कमाई करेंगे तो फिर बाद में कोई चान्स नहीं है, बाद में सिर्फ पश्चाताप. तर म्हणून बाबा म्हणतात आता कमाई वाढवत चालायची, आणि त्याच्यासाठी मेहनत नाहीये. काय करायचं सांगतोय बाबा कि आपकी कमाई व जमा का खाता बढ़ाने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ. इथं काय असतं, एकावर 0 10, एकावर 2 0 100, एकावर 3 0 1000 असे वाढत जातं. आपलं जे धन संपदा आहे, नोट आहे, यहां पर बाबा म्हणताय बिंदी लगाओ और कमाई करो. फुल स्टॉप देत चला, कमाईच आहे तुमची. तुम्ही विस्तारामध्ये गेले, व्यर्थमध्ये गेले तर आत्मा कमजोर होत जाईल आणि कमाईच्या ऐवजी गमाई होईल. तो वहां हम 0 लगाते जाते. आता 1000 झाले, आता 10,000 करायचे, 10,000 झाले 1,00,000 करायचे, एक शून्य वाढवत चालायचे. त्यांची ती जी जो लोभ आहे आणि जी अपेक्षा आहे ती कमीच होत नाही. 1 करोड वालेले पुढे 1 शून्य लावायचं असतो अजून.
लेकिन यहाँ पर बाबा म्हणते यहाँ पर बिंदी लगाओ, जीरो लगाओ, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, तो कमाई है। उधर वो कमाई जमा करने के लिए बहुत सारी मेहनत है, यहाँ पर सिर्फ मन का काम है। स्टॉप, फुल स्टॉप, मन बुद्धि का आदेश दो, फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो, कमाई जमा हो गई तुम्हारी, क्योंकि कमाई नहीं हुई। तो बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना। कैसे बिंदी लगाना है? कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संकट, कोई भी बीमारी, चाहे कुछ भी हो जाए सामने, बिंदी लगानी। मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा भी परमात्मा बिंदी है, और जो हुआ बिंदी, फुल स्टॉप। पास्ट इज पास्ट। या सेकंदापूर्वी जे झालं ते झालं, त्याच्यामधून आपल्याला काय शिकायचंय, काय सावधानी घ्यायची ती घ्यायची। फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, याच्यामध्ये नाही जायचंय। आपण आपलं शिकून त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं ते बघायचं। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा, किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए। बाबा म्हणते आता प्रश्नचिन्ह किंवा आश्चर्य असं कसं करू शकतो तो, असं कसं? बाबा म्हणते इसकी जरूरत ही नहीं है अभी, हे वापरे, हे मनामध्ये आलंच नाही पाहिजे, क्योंकि क्या हो गए तुम अभी मास्टर नॉलेजफुल। जैसे बाबा में ज्ञान है उतना ज्ञान हमारे में आ गया है। बाबा ने हमें उसके अंदर जो ज्ञान है वो सारा बता दिया है कि ये ड्रामा कैसे चलता है, ड्रामा का क्या क्या राज है, कर्मों के कैसे हिसाब किताब बनते हैं। बाबा म्हणते नॉलेजफुल बन गए, तो प्रश्न निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक का अपना पार्ट है, ड्रामा फिक्स है। मुझे मेरा पार्ट फिक्स करना है, मुझे सर्वोच्च बनना है, मुझे सबसे बड़ा साहूकार बनना है, मुझे मेरे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते चलना है। मुझे अब इन बातों में, इन व्यक्तियों में, इन लोगों में अटकना नहीं है जो मुझे व्यर्थ में लेकर जा रहे हैं। स्वतःला आपल्याला समजून सांगावं लागेल। बाबा म्हणतात फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, विषय संपला। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया। कैसे, असं कसं? बाबा म्हणतात कैसे शब्द ऐसे, हा असं आहे, याच्यामध्ये बदलून गेला। असं कसं हा प्रश्न नाही, तर हे असं आहे, ड्रामा आहे, पार्ट आहे। याच्यामध्ये कैसे शब्द बाबा म्हणतात ऐसे में बदल गया। बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो। बाबांना तर गॅरंटी बच्चांनी बदलून घेतलं असेल, पण तरीही बाबा म्हणताय की अभी बदल गया है या अभी भी कैसे कैसे कहते हो। ऐसा कसं, ऐसे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। बाबा म्हणताय चेक करो अपन, तुम कहां तक पहुंचे हो। होना क्या चाहिए, कैसे नहीं, ऐसे, तो उसमें कितनी कमी है। पता नहीं, ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं ऐसा कैसे होता है। बाबा म्हणते ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। संकल्पामध्ये सुद्धा नहीं है, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए, ड्रामा का ज्ञान है। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। बाबा म्हणते मैंने तुम्हें त्रिकालदर्शी बना दिया है। जो लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी त्रिकालदर्शी नहीं है, मैंने तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाया है। तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा तो तुम स्वप्न में भी ये बात सोच नहीं सकते हो, तो बोलने में तो आनी नहीं चाहिए, संकल्प में तो चलनी नहीं चाहिए। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। हम संगम युगी महान श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हैं, और यहाँ पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। जितना हम 3 बिंदी को यूज कर सकते हैं, हमारा संगम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होता जाएगा। संगम में कमाई श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होती जाएगी। सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज आहे। असं वाकडं तिकडे काढावं लागतं प्रश्नचिन्ह, आणि बिंदी कसं आहे, लहान मुलगा पण काढू शकतो, छोटासा पॉइंट दिला, फुल स्टॉप। तो बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता, सेकंड से भी कम। बाबांना इथलं व्याकरण माहिती नाही, इथली भाषा माहिती नाही, काय लिहायचं ते त्यांनी लिहिलेलं नाही कधी, पण बाबा काय म्हणताय, बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है। म्हणजे लावायचा पॉइंट पण पेन सरकला, काहीतरी वेगळं, फुल स्टॉप लागणारच नाही।
तो अलग हो जाएगा, विस्तार में चले जाएंगे हम. तो बाबा म्हणतात ऐसे होता है क्या, कलम किसक जाते का, पेनाने लावायचं, टिंब द्यायचं आणि ते सरकला तर रेषा होऊन जाईल. तो कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है. बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं. 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते. खूप सूक्ष्म गोष्टी या. एखादा विषय, एखादी काही गोष्ट आपल्याला चांगली नाही वाटली, मनाला खटकली, समोरच्याची चूक आहे, 100% सत्य है, चूक है, लेकिन हमने उस समय ये आत्मा ऐसी है, ड्रामा ऐसा है, पार्ट ऐसा है. मैं कौन हूं? मैं बाबा की बच्ची हूं, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं, मैं सतयुग की महारानी हूं. बस ये 1 सेकंड में हमने ये कर लिया, तो फिर वो जो महीना भर चलना है, साल भर चलना है, और उस साल भर में खजाने वेस्ट होना आहे, वो बंद हो जाएगा. बाबा म्हणते इतकं महत्व आहे त्या सेकंदाचं. त्याच सेकंदामध्ये तुम्ही स्वतःला स्टॉप करायला पाहिजे, नाही तर मग पुढे दुसरा विचार येईल, तिसरा विचार येईल, चौथा विचार येईल. पार्ट आहे प्रत्येकाचा, प्रत्येकाचे वेगवेगळे संस्कार आहे. आपल्याला आपलं बघायचं, आपल्याला आपला पुरुषार्थ पुढे वाढवत चालायचं आहे. तो बाबा म्हणता नहीं तो क्या हो जाता है, अगर सेकंड में बिंदी नहीं लगाई तो खजाने वेस्ट हो जाते. कौन से खजाने? अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो व लग जाते हैं तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया. क्योंकि दूसरी बातें आ गई. ज्ञान गुण शक्ति को भूल गए, उसको अंदर रखना है हमें, और उसको स्थान, दूसरी बातों को स्थान दिया तो ज्ञान गुण शक्ति को स्थान ही नहीं मिलेगा अंदर. एक तो बेस्ट राहील मध्ये, नहीं तो वेस्ट राहील. तो हमें ये पक्का करना है कि मुझे अंदर बेस्ट ही रखना है, वेस्ट को जगह ही नहीं देनी है. ये तो दुनिया वाले भी सिखाते हैं, मनामध्ये काही ठेवू नका, चुकीचे विचार करू नका, तुम्ही शांत राहा. बाबा विशेष काय सांगतोय आपल्याला की तुम्हाला त्याला जर बदलायचंय, त्याला जर बदलायचंय, हे दुनियावाले सांगत आले आजपर्यंत, पण कोणी करू नहीं शकलं. तो बाबा क्या बताता है हमें कि हमें बेस्ट से बेस्ट बातें बुद्धि में रखनी है. बेस्ट से बेस्ट बातें जो बाबा हमें सिखाता है मुरली से, वो बातें बुद्धि में रखनी है. तो फिर व्यर्थ के लिए जगह ही नहीं रहेगी. दुनिया वाले कहते हैं हमें करने नहीं आए, कोई भी नहीं कर सका, साधु संत भी नहीं कर सक रहे आज. उनकी मन बुद्धि भी व्यर्थ से भरी हुई है, ईर्ष्या से भरी हुई है, एक दूसरे के जलन से भरी हुई है, वो भी नहीं कर पाए. बताया सब ने, सब बताते हैं, हमारे घर वाले भी बताते हैं, हमारे रिश्तेदार भी बताते हैं कि नहीं असं नहीं, तुम्ही जाऊ द्या, सोडून द्या, असं नहीं तसं नहीं. पर नहीं होते. का नहीं होत? क्योंकि हमें उसका ऑप्शन ही नहीं मिला. उसका ऑप्शन बाबा हमें देता है कि अंदर ज्ञान की बातें रखो, गुणों के बारे में सोचो, मैं कितनी गुणवान आत्मा हूं. शक्तियों के बारे में सोचो, अपने अंदर शक्तियां धारण कर लो. शक्तियां धारण करेंगे तो हमें कोई कमजोर नहीं कर पाएगा, कोई हमें परेशान नहीं कर पाएगा. हम शक्तिशाली आत्मा बनकर रहे तो फिर ये सारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा. कोई व्यर्थ, किसी की व्यर्थ बात हमें परेशान नहीं करेगी. तो संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया. किती से एका सेकंदामध्ये जर आपण नाही स्वतःला सावध केलं आणि फुल स्टॉप नहीं लावला तो क्या क्या हो जाता है फिर. क्योंकि वो कितना समय चलेगी वो बात बोल नहीं सकते. तो क्या क्या जाएगा? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, संकल्प का खजाना गया. संकल्प, जो संकल्प से सृष्टि निर्माण करनी है हमें, अपने संकल्पों से सतयुग बनाना है, और हम किसी के बारे में व्यर्थ सोचते जा रहे हैं, संकल्प चला रहे हैं, ये ऐसा वैसा वैसा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सारे संकल्प चला रहे हैं हम. और जो सामने बातें आती है तो संकल्प चलते हैं, लेकिन हमें अपने आप को सावधान करना है कि मुझे क्या लेना है. उस आत्मा का पार्ट है, मुझे मेरे पुरुषार्थ के बारे में सोचना है, मुझे आगे बढ़ना है. अभी मैं संगम युग में हूं, मुझे आगे बढ़ना है. तो फिर वो संकल्प भी उसी टाइप के चलेंगे, संगम युग के टाइप के चलेंगे, कलयुग के टाइप के संकल्प नहीं चलेंगे. तो संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, शक्ती नष्ट होऊन जाईल विनाकारणच. मन बुद्धी व्यर्थ मध्ये गेली
तर ऑटोमॅटिकच शक्ती नष्ट होणार आहे. आपल्याला आपलंच कमजोरी वाटायला लागते, बरं वाटत नाही, मूड अजून खराब होता, अजूनच खराब होत जातो. तो वो एनर्जी गई आत्मा की, इसलिए वैसा होता है. तो हमें अगर एनर्जी जमा करनी है तो ये व्यर्थ की लीकेज बंद करनी पड़ेगी और बेस्ट को ही अंदर धारण करना है. किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. हर आत्मा के अपने अपने संस्कार है. हर एक के प्रति सिर्फ शुभ भावना रखनी है. अपना पार्ट, उसमें जो बेस्ट पार्ट है वो बजाना है और अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते चलना है. अजून नुकसान, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया. बहुमूल्य वेळ जो संगम युगाचा आपल्याला प्राप्त झालेला आहे तो वेस्ट केला आपण असे विचार करून करून. और फिर ऐसे विचार चलते हैं तो फिर ये माया के दरवाजे खोल दिए हमने. फिर माया पर जीत कैसे मिलेगी, विकारों पर जीत कैसे मिलेगी. आत्मा की ताकत हम कम कर रहे हैं. आत्मा की ताकत कम कर रहे हैं तो माया पूरी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाती है. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे येते. काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने ती येते. क्योंकि हमने अपने आप को कमजोर बना लिया व्यर्थ सोच सोच कर. तो ये बाबा हमें सारा सायन्स बताता है. जे मनोविज्ञान आहे ते बाबा इतकं कोणालाच माहिती नाही दुनियेमध्ये. 5000 वर्षामध्ये कोणताही असा मनोवैज्ञानिक नाहीये ज्यांनी या सगळ्या गोष्टी आपल्याला शिकवल्या, सांगितल्या, समजवल्या. लेकिन बाबा हमें सारी बातें समझाता है कि किससे क्या होता है, किससे क्या होता है, अंदर क्या परिणाम होता है. तो हमें अपने आप को ये सिखाना है, समझाना है कि मुझे अब संगम युग में कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देना है. आत्मा की ताकत कम नहीं करनी. वो कम करते करते तो यहाँ पहुंचे, ऐसे लोगों के बीच आकर पहुंचे, कर्मों का हिसाब किताब बना लिया है. अब मुझे कमजोरी को हटाना है, शक्तिशाली बनना है, व्यर्थ को समाप्त करना है, समर्थ को अंदर रखना है. तो कितना गया समय, कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई ना. तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गंवाया कितना. 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया. असं नाही की असं तर चालणारच, असं तर होणारच. बाबा म्हणतात 1 सेकंड, वो 1 सेकंड अपने आप को सावधान नहीं किया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, वो 1 सेकंड आपको कहां तक लेकर जाएगा पता नहीं. और हमें पुरुषार्थ करना है 5 ही विकारों पर विजय प्राप्त करने का. तो वो नहीं होता है, नहीं होत, मग कमजोरी येऊन जाते, मग आपण दुसऱ्यांच्या चक्कर मध्ये येऊन जातो. क्योंकि हमने अपने आप को कमजोर बना लिया. आत्मा सशक्त नहीं है क्योंकि व्यर्थ सोच सोच कर. तो हम उतना फोर्स से विरोध भी नहीं कर सकते. 1 सेकंड में गवाया कितना, 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया. हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो. कमाया क्या और गवाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए. बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं. जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं. क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं. बाबा म्हणते तुमचं मी जेव्हा अकाउंट चेक करतो तेव्हा मला हसू येतं. कशामुळे हसू येत असेल. बाबा म्हणताय अमृत वेले मिलन भी मनाते, रूह रिहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते हैं कि ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं. लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई न कोई खजाना गवा भी देते हैं. फिर आधार क्या बनाते हैं. बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं. अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया. तो फिर बातें क्या करते हैं. सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा. बाप को भी दिलासे दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए है ना, हो जाएगा. तो बाबा म्हणता है कि वायदा तो करते हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. लेकिन कर्म में चलते चलते फिर गड़बड़ कर देते हैं कुछ ना कुछ. और फिर बाबा को दिलासे दिलाते, हाँ हमारे विचार ही तो चला, कुछ किया थोड़ी हमने, विचार ही तो चला, पुरुषार्थी हूँ, अभी संपूर्ण तो बना नहीं हूँ. बाबा म्हणते मुझे भी दिलासे देते हैं. इतने होशियार बच्चे भगवान को दिलासा दिलाते हैं कि बाबा सिर्फ संकल्प में तो आया. तो बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं वो, संपूर्ण तो नहीं हुए, हो जाएगा, हो जाएगा. तो बाप दादा कहते हैं कि ये गा गा के गीत,
सारे दिन में बहुत सुनाते हैं, लेकिन ये भी कब तक? बाबा बोलते हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये गा गा के गीत। फिर बाबा म्हणता है गे गे के गीत, कैसे? देखेंगे, करेंगे, ये गीत कब तक? बाबा म्हणता है कब तक? काही तर लिमिट पाहिजे त्याची। कब से ज्ञान में आए हैं और अभी तक वही गीत चालू है, गीत बदला ही नहीं, तो कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? बाबा म्हणता है संपूर्ण बन जाएंगे अंत में। ये भोले बच्चों की, जो ज्ञान में भोले, ऐसे भोले बच्चे बाबा को पसंद है, लेकिन ज्ञान में भोले हैं ऐसे बच्चे, बाबा म्हणते वो क्या कहते हैं की अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। पण बाबांनी गणित सांगितलेलं आहे, बाबांचं मॅथमॅटिक्स खूप वेगळं आहे। बाबांनी गणित सांगितलेलं आहे की एक काल के, बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। जितना ज्यादा समय हम धारणा युक्त रहेंगे उतना ज्यादा ऊंचा वर्षा हमें मिलेगा, हे समीकरण आहे। जितना ज्यादा समय, असं नाही की शेवटी संपूर्ण बनून जायचंय, एकदा विनाश तर सुरू होऊ द्या, मग तर आम्ही बाबांनी सांगितलेलं तसं राहणारच आहे। विनाश तर सुरू होऊ द्या, दिसू द्या तर समोर, पण त्यावेळेला काहीच होऊ शकणार नाही। बाबा म्हणतात उस समय सिर्फ पश्चाताप, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा समय बाबा ने दिया है, कोरोना का झटका देने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स समय हमें दिया है। वो इसीलिए दिया है कि बच्चे समझ जाए, नहीं तो वो कोरोना ही आगे बढ़ता जाता था और दूसरे उसमें ही कुछ बीमारी आ जाती थी तुरंत। लेकिन बाबा ने ये वो झटका देकर समय दिया है बच्चों को कि नहीं, अभी नहीं किया, अभी तो सुधर जाओ। तो बाबा म्हणते क्या होगा, बहुत काल अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है धारणा युक्त जीवन जीने की, तो वहां पर नई दुनिया में तुम्हें ऊंचा पद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अंत में संपूर्ण होने का सोचेंगे, होना ही नहीं है, होंगे ही नहीं, फिर फेल होने वाली आत्माओं में नंबर लगेगा। तो वर्षा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा? वैसा संपूर्ण चाहिए या अधूरा चलेगा? आधा अधूरा जितना मिला ठीक है। अगर बाबा के बने हैं, जाना ही है नई दुनिया में, तो ऊंची लेवल क्यों नहीं लेनी है हमें? क्यों वहां पर जाकर नीचे रहना है, दास दासी बनकर रहना है? और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? वर्षा पूरा लेना है तो बाबा म्हणते अधूरा पुरुषार्थ थोड़ी चलेगा, पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो। और प्राप्ति के समय गे गे करेंगे, भावों प्राप्ति तो पूरी चाहिए। और पुरुषार्थ के समय क्या करते, देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा। और मन में भावना क्या है, बहुत ऊंची लेवल लेनी है, बहुत ऊंचा पद लेना है, मम्मा बाबा के गद्दी पर बैठना है। उसमें बाबा मतलब उसमें करोगे, देखेंगे, करेंगे। लेकिन जो बाबा के बच्चे, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो उतना पुरुषार्थ भी करते हैं और वो मम्मा बाबा के समान भी बनते जा रहे हैं। उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियां चलेगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विथ ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता, हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही ये बोल और कर्म में भी लाओ। बाबा म्हणता है अगर हाथ उठाने को मैं बोलूं कि लक्ष्मी नारायण जिनको बनना है वो हाथ उठाओ, राम सीता बनना है वो हाथ उठाओ, तो बाबा म्हणते राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता है, क्योंकि पता है नापासामध्ये पहिला नंबर आहे राम सीताचा। जे 31 कोटी आत्मे या ज्ञान मार्गामध्ये नापास होणार आहे, त्याच्यामध्ये पहिला नंबर राम सीतेचा है। तो ये हमें ज्ञान के आधार से पता चला है। वो श्रेष्ठ आत्मा है, त्रेता की श्रेष्ठ आत्मा है। लक्ष्मी नारायण जो पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण है, उनसे उनकी स्थिति त्रेता में अच्छी है, इसलिए विश्व की बादशाही उनके हाथ में आई है। लेकिन है तो पुरानी दुनिया, थोड़ी पुरानी, 1250 साल पुरानी दुनिया होने के बाद में राम सीता का राज्य है। जो ओरिजिनल स्वर्ग है वो नहीं देख पाती है वो आत्माएं। राम सीता ओरिजिनल स्वर्ग नहीं देख पाने वाली है, वहां पर उनका जीवन नहीं है। तो हमें ये ज्ञान के आधार से पता है, इसलिए हमारे बुद्धि में लक्ष्य एक ही है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, राम सीता नाही बनना है। नापासांमध्ये नाही जायचंय, लक्ष्मी नारायण बनायचंय आणि त्याच्यामध्ये फर्स्ट लक्ष्मी नारायण सारखं बनायचंय। इसमें हात उठाते। असं नाही बाबा हात कसं उठवतो की
दूसरे लक्ष्मी नारायण किनको बनना है, तीसरे किनको बनना है, चौथे किनको बनना है, इसमें हाथ नहीं उठाता है। बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण किसको बनना है, तो इसका मतलब पहले लक्ष्मी नारायण। तो पहले लक्ष्मी नारायण तो हमें पता है, उनका पार्ट फिक्स हो गया है, लेकिन फिर भी हम उनके समान तो बन सकते हैं, वो लेवल तक तो जा सकते हैं, उनके घराने में तो आ सकते हैं। तो बाबा म्हणता है उसके लिए पुरुषार्थ भी उतना करना चाहिए। और बाबा म्हणता है हिम्मत रखते हैं तो मदद तो अवश्य मिलेगी। बाबा के आगे संकल्प करते हो, बोलने और कर्म में भी वही बातें आनी चाहिए। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व कितना रखना चाहिए, उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत न चाहते भी आकर्षित कर लेती है और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। बाबा म्हणता है कि समय वेस्ट क्यों जाता है, क्योंकि व्यर्थ सुनने, देखने और सोचने की आदत न चाहते हुए भी आकर्षित कर लेती है। काही घेणं देणं नाहीये दुसऱ्याच्या घरामध्ये काय चाललेलं आहे, त्यांनी काय केलं, ते तो त्याची सासू त्या सुनेला काय बोलली, ती सून त्या सासूला काय बोलली, काय करायचं असतं आपल्याला। पण बाबा म्हणतात न चाहते हुए भी ये सारी बातें आकर्षित करती है आत्मा को उस तरफ, क्योंकि ये द्वापर से आदत लग चुकी है। लेकिन बाबा म्हणते अभी सुधर जाओ, अभी बदल जाओ, अभी तुम संगम युग में हो, अभी ये कलयुग की बातें पीछे छोड़ दो। किसका क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे हम जितना दूर रहेंगे उतना हमारा संगम का जीवन सुहावना होता जाएगा, श्रेष्ठ होता जाएगा, कमाई होती जाएगी। ज्या गोष्टीशी आपलं देणं घेणं नाहीये त्याच्यामध्ये आपली बुद्धी चालवायची नाही। भले कोणी सांगते आपल्याला एका कानाने ऐकायचंय, दुसऱ्यानी सोडून द्यायचंय, त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग नाही करायची की माझं पण असंच आहे, आमच्या इथं पण असंच आहे, आमच्याकडे पण असंच चालतं, ये इसकी प्रोसेसिंग नहीं करनी। ठीक है, उसका पार्ट है, इधर हमारा अलग पार्ट है। तो व्यर्थ में जाने की जो आदत है बाबा म्हणते उसको खत्म कर दो। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। तो व्यर्थ सुनना तो कभी कभी हमारे हाथ में नहीं रहता है, सुना कर जाती है आत्माएं। तो हमारे पास बाबा ने कहा है तुमको 2 कान दिए, उसका उपाय भी बाबा ने बताया, एक कान से सुनो, दूसरे से छोड़ दो। और व्यर्थ बोलने के बहुत भयंकर परिणाम है। अभी एक तर टाइम वेस्ट होईल, एनर्जी वेस्ट होईल, पण त्याच्यासोबत आपण कोणाविषयी कोणाला काही सांगितलं ते अजून मीठ मिरची लावून दुसऱ्या तिसऱ्याला सांगत बसते, तो उसका मग व्याद वाढत जातो। दुसऱ्याला आपल्याविषयी जी नकारात्मकता पोहोचवली गेलेली आहे त्याच्याकडून तसे व्हायब्रेशन आपल्याला येतात। आपल्याला आपली शक्ती वाढवायची, कोणाकडून नकारात्मक व्हायब्रेशन नाही आले पाहिजे, म्हणून आपली जी गोष्ट आहे ती कोणाला, ज्याच्याकडे त्याचं औषध नाहीये त्याला कोणाला सांगायची नाही, हे आपल्याला पाळावं लागेल नियम। तो दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। 1-1 घंटे में चेक करो की आता जे बोलणं झालं माझं, आत्मिक भावना होती का, शुभ भावना होती का, काय होतं, मी बोललो ते सगळं वेस्ट तर नाही गेलं, मी आत्मा समजून बोललो का, आत्मा समजून बातचीत केली का, त्याच्याशी ज्याच्याशी बोलतोय त्याच्याशी पण, आणि ज्याच्याविषयी बोललो त्याला पण आत्मा समजून बोललो का, शुभ भावना होती का क्लिअर, का फक्त नावच ठेवण्याचा विषय होता। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं है। पिछले संडे को बाबा ने बताया था माया की समझदारी, माया की होशियारी, आज बाबा बता रहे माया की भावनाएं। अगर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो बाबा म्हणता है ये माया की भावना है, फिर उसमें म्हणजे विकारांचं काहीतरी आहे त्याच्यामध्ये गडबड। वो तो अनेक है, माया की भावनाएं बाबा म्हणते वो तो अनेक है। ईर्ष्या, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई होती है। जर शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तर ईर्ष्या, घृणा या भावना बाबा म्हणताय कोणामध्ये 1% राहील, कोणामध्ये 10, 50, कोणामध्ये किती, कोणामध्ये किती। तो शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना नहीं है तो ये सारी भावनाएं हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं,
बाबांना बच्चांशिवाय दुसरं काही कामच नाहीये. बाबा म्हणताय मला कोणाची आठवण आली त्याला चेक करत असतो मी काय चाललेलं आहे. तो कभी टेप रिकॉर्ड सुनते हैं, कभी टीवी लगा लेता है बाबा हमारी. तो टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं. हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं. बाबा म्हणताय माझ्याकडे तुमचं ऑडिओ पण आहे आणि व्हिडिओ पण आहे. मला जे वाटलं ते मी चेक करतो, ज्या पद्धतीने वाटलं त्या पद्धतीने चेक करू शकतो. तो हर बोल का सार नहीं होता. कई बार कहते भी हो मेरी भावना मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया व बोल दिया. लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना. तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गंवाने का खाता ज्यादा होगा? ये तो गंवाया ना. तो बोल में भी गंवाने का खाता ज्यादा होता है. तो बोल को भी चेक करो. ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो. समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो. अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना. जितना एक दिन में जमा कर सकते हो. तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं. बाबा म्हणता है मैंने सबके लिए एक ही लक्ष्य रखा है कि नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बने. जो आज स्त्री देहामध्ये आहे त्या आत्म्यानी लक्ष्मीसारखं बनण्याचा पुरुषार्थ करायचा आहे. जो आज पुरुष देहामध्ये आहे त्या आत्म्यानी नारायण सारखं बनण्याचा पुरुषार्थ करायचा आहे. आणि दोन्ही प्रकारची रेकॉर्डिंग आपली ऑटोमॅटिक होत जाणार आहे. पण तसं त्या स्थितीमध्ये राहून तशा प्रकारचा पुरुषार्थ प्रत्येकाने करायचा आहे. तो बाबा म्हणता है नहीं बने तो कोई हर्जा नहीं. ऐसे तो नहीं हो सकता है जो कोई डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में जिसने एडमिशन लिया है वो बोले कि मैं डॉक्टर बना तो भी चलूंगा, नहीं बना तो भी चलेगा. हमने इस कॉलेज में एडमिशन ही इसलिए लिया है बाबा की कॉलेज में कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है. तो ऐसा कोई भी आत्मा ये नहीं सोच सकती कि नहीं बना तो चलेगा. एडमिशन क्यों लिया फिर? नहीं बना तो चलेगा. हमें लक्ष्य ही ये रखना है कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, महाराजा महारानी बनना है, राजकुमार राजकुमारी बनना है. वहां पर यहाँ कलयुग का कोई सुख नहीं चाहिए. अभी कोई आत्मा मुझे सुख नहीं दे सकती. किसी में ताकत नहीं इस दुनिया की. तो मुझे वहां पर जाकर राज करना है, वहां का सुख प्राप्त करना है, वहां की शांति प्राप्त करनी है, वहां सर्वोच्च लेवल पर रहना है मुझे. तो ये बाबा मतलब ये लक्ष्य जितना तुम्हारा पक्का होगा उतना तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ेगा. नहीं तो इस दुनिया में प्रगति करने का सोचते रहेंगे और ये दुनिया अभी प्रगति होने का कोई चांस नहीं है. सब कुछ खत्म होने वाला है. 2 साल में विनाश के बहुत सारी स्पीड बढ़ जाने वाली है. तो बाबा म्हणता है ऐसा अगर ऐसे सोचने वाली आत्माएं ऐसे सोचेगी कि लक्ष्मी नारायण नहीं बना तो चलेगा, तो उन्हें दास दासी उनके नौकर चाकर भी बनना पड़ सकता है. ये बाबा ने सारा अकाउंट बताया है, बाबा ने सारा हिसाब बताया है. यहाँ का ही वहां से कनेक्शन है. तो पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे. बाबा म्हणतात पहिले जन्म में ही आना है. लक्ष्य रखो. दूसरे तिसरे जन्म में नाही. 150 वर्ष कट करून पण खाली नाही यायचंय. स्टार्टिंग पासूनची दुनिया बघायची, स्टार्टिंग पासूनचा स्वर्ग बघायचा आपल्याला. तर तेवढा पुरुषार्थ पण लागणार आहे. यायचंच आहे खाली, तर मग चांगले श्रेष्ठ जेव्हा आहे दिवस तेव्हा का नाही यायचं. पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो इतना जमा का खाता है. तो पसंद तो नहीं है, चाहते तो हो कि स्टार्ट में ही आना है, श्री कृष्ण के साथ में खेलना है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में रहना है, उनके घराने में आना है, फिर उनकी गद्दी पर बैठना है. तो बाबा मतलब इतना जमा का खाता है, इच्छा तो है, संकल्प तो है, लेकिन उतना खाता जमा किया है. अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है. असं नाही की बाबा काहीतरी देणार आहे, आपल्याला वाटप करेल काही. जितना हमारा पुरुषार्थ उतना ही बाबा हमें मदद करता है, हिम्मत देता है, मार्गदर्शन करता है, ताकत भरता है हमारे अंदर, अलग अलग युक्तियां सुझाता है, अलग अलग टाइप से वरदान देते रहता है, हमें उंगली पकड़कर चलाना चाहता है, उसके दिल में हमको रखता है, हमें उसके दिल में रहना है, वो हमारे दिल में रह सकता है. ये सारी बातें बाबा की हमारे लिए मदद की बातें हैं, लेकिन वो हमारे लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता. पुरुषार्थ हमें करना है.
तो बाबा म्हणते जितना जमा किया है उतना ही वहां पर प्रारब्ध मिलेगा, नाही तर मग दुसऱ्या बच्च्यावर अन्याय होईल. मग आपल्याला काही न करता बाबांनी दिलं तर मग बाकीचे पण तर बाबाचे बच्चेच आहेत. असं सगळे बाबाचे बच्चे, सगळे आत्मे, बीके असो नॉन बीके असो. आपल्याला बाबा का देणार आहे? कारण आपला पुरुषार्थ लोकांना पण दिसेल. त्यामुळे ते ईश्वराला अन्यायकारी मानणार नाही. त्यांना क्लिअर समजेल नंतर शेवटी की यांनी पुरुषार्थ केलं, यांचं भाग्य बनलं. आम्हाला नाही मिळालं कारण आम्ही नाही आलो इकडे. तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे, दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो. समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो. बाबा म्हणतात दुसऱ्यांना तर सगळं सांगता तुम्ही, किती सुंदर समय, श्रेष्ठ समय चाललेला है, बाबा मिला है, संगम युग चल रहा है, कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है. दूसरों को सुनाते हो, ज्ञान है उस आधार से सुनाते हो, लेकिन बाबा म्हणते खुद भी इस समय के महत्व को सामने रखो, अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ, पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ, वेस्ट के खाते को बंद करो, जमा का खाता अच्छी तरह से बढ़ाओ और वो कमाई साथ में लेकर जाओ. तो समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो. अजून काही पॉइंट्स आहेत ते उद्या बघू आपण. अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया.